हो इसको अमर जड़ी कहते हुए नहीं है। नाम दो है, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक। जब तक हम धुनात्मक को नहीं समझेंगे इतना हम अमर जड़ी का अमृत पान नहीं कर सकते। वर्णात्मक नाम तो तुम्हारा बार नहीं करेगा, न उरले किनारे रह जाएगा। जब वर्णात्मक नाम पर तुम धुनात्मक की तलाश करोगे तो काम बन जाएगा। दो नाम बताए, वर्णात्मक एक धुनात्मक। जब तुम नाम का सुमरण करोगे, कर्क कर्क सुमरण मुग्धमती हो सुजान, जैसे रस्सी पत्थर पर आवत जात करे इंसान। पैड़ी पैड़ी ही सुमरण की, जिसका सुमरण कच्चा है उसका जीवन ही कच्चा है, जिसका सुमरण पक्का उसका सारा जीवन ही सुधर जाता है। और वो अमर जड़ी अमर करने वाली बताई आप लोगों को। संत सतगुरु ये नहीं कहता कि राधा स्वामी जप राम जप अल्लाह जप, वो कहता है मंजली मंजली चल ऊपर को और मंजिलों पर ले जाए। ये सुमरण करना पड़ेगा। जिसका नाम पर प्यार नहीं है वो कभी भी उस अमर घर में नहीं जा सकता, न उस अमर जड़ी का फायदा उठा सकता। नाम लेके हजारों जाते हैं, फायदा को भागी उठाता। इतना आनंद आता है जब तो दो प्रेमी बतलाते हो और तीसरा आ जाता है तो तुम्हारे बतलाने बताओ बिगड़ पड़ जाता है नहीं। इसीलिए अभ्यासी जो देवता अभ्यास में उस अमर जड़ी का पान करता है तो उसके बीच में भी अगर कोई बढ़ जाता है तो कितना नुकसान होता है, वो कितना दुख मानता है। जब यह जीवात्मा सूर्य अपने प्रीतम पर मिलती है तो इसको तीसरा अच्छा नहीं लगता। तीसरा कौन बढ़ता ये मैं पहली बता दिया। क्या कितने इन्होंने के रिद्धियां सिद्धियां की बढ़ती हुए भी अच्छी नहीं लगती है। समझे कितनी बीमारियां की बढ़ जाती, दो के बीच में अच्छी नहीं लगती है। तो जैसा हम बार बतलाते दो को काम करते हैं और तीसरा आ जाए तो हम उस बात क्या तो चुप रहेंगे या उसको बहुत बुरी नजर कर देखे क्यों आया हमारे बीच में। इसीलिए जो सुर तो समय का प्यार है और साधन अभ्यास करते उस अमर जड़ी का पान करते तो तीसरे की जरूरत नहीं है। वहां पर तीसरा कौन है? तीसरी माया भी फंस जाती है, तीसरा काल भी फंस जाता है, तीसरा रिद्धियां सिद्धियां भी फंस जाती है और तीसरी मान बड़ाई भी फंस जाती है। इसलिए सतगुरु की अपार दया तो अगर मिल भी जा तो हम लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। जड़ी तो अमर ही है मगर हम लोग दूसरे ढाकन चले जाते हैं। न हम उस बात में समझते, कई कहते तो राम बड़ा अल्लाह बड़ा वाहिगुरु बड़ा, करनी करो सारे बड़े से बड़े करनी का कोई भी बड़ा नहीं है। अगर तुम करनी नहीं करोगे तो सारे नीचे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। करनी करोगे एक दिन अपने घर पहुंच जाओगे। और ये 25 की 25 भी खत्म हो जाते, कब हो जाते हैं? जब अभ्यास करती वृत्ति मारी के ऊपर को जाएगी तो पहला अंक सा काम का काम मर जाता है। काम मरता नहीं तो शांति मिल जाती, काम का मुंह मुड़ जाता। मारने वाला राह है सुर का अभ्यास। मारने वाला राह को मारना नहीं, काबू में करना है, उनके विचार बदलने हैं। तो किस तरह उस अमर जड़ी से, उस अमर जड़ी तुम्हारे अंदर है। जब 9 द्वारों खाली करके अंदर में सुर जाएगी, जब तुमको पता लगेगा बड़ी प्यारी सुरीली आवाज आती है, जमकारे उठती है अंतर में, तो ध्वनि को सुर की मस्त हो जाएगी। फिर कोई परवाह नहीं रहती, जैसे बाहर की बीन को सुनती में हिरण मस्त हो जाता, अपनी गर्दन टेक देता बीन के ऊपर और उसको कोई इस तरह मार लेता। इसी तरह ये मन है ये भी पागल हो जाता और ध्वनि को सुनती अपनी ऐप को छोड़ देता। और कोई भी जरिया नहीं है मन को काबू करने का। मन को काबू करे शब्द का जरिया है। कहता करती छोटी अहंकार भी पैदा हो जाता है। इन सारी चीजों की जड़ ही काम है।
और काम में हम बदनाम करे ऐसा। और सारी चीजों जड़ काम है, काम की जड़ काटने वाला नाम है। और नाम में पहाड़ों मिलता में, जंगलों मिलता में, मंदिरों में मैं तुमने गुरुद्वारा नाम तुम्हारे अंदर है। संतों महात्माओं ने नाम का भेद जीना है, बताना है। जैसे बच्चे की मस्तक में विद्या है तो मास्टर ने बतानी है, वो प्रकट करवा देता। इसीलिए नाम तुम्हारे सब के अंदर है। अगर तुम मारे फिरते नाम तीर्थों में, मस्तों में, मंदिरों में, व्रतों में, वहां नाम नहीं है। वहां तो नाम की महिमा भी नहीं मिलती है। आप नाम कहते, नाम की महिमा भी नहीं है। वहां तो नाम की परछाई भी नहीं है, प्रचलती। अब बताइए, इतना कीमती को नर नारायण जो कहते हैं, इसके अंदर ही हम भक्ति कर सकते हैं। तो क्या कहा, काया नगर अद्भुत बंगला वह में गुप्त धरी। ये काया नगरी अद्भुत ऐसा बंगला है, ऐसा महल है, इसके 9 दरवाजे हैं, एक बीच में पौन का खंबा है और इसके 52 कांगड़े है। बड़ा पवित्र महल है वो। इस महल के अंदर वह धरी है। वो इस महल के अंदर तलाश करने वाला कोई हो तो कर सकता है। समझ गए, घट घट मेरा छाइया खाली घटना को बड़ी यारी व घटती जा घट प्रगट हो। क्यों परमात्मा सबके घट घट में से मगर भागी वो इसको प्रगट कर लेता है। इन्हें प्रेमियों, ये काया नगर अद्भुत एक बंगला से, इस बंगले के अंदर वह जड़ी धरी हुई है। आप उस जड़ी को तलाश करके बाहर फिरते हो। बड़ी बात ये से शब्द को जितना तुम याद करते हो उतना अपने ऊपर घटाने की भी कोशिश करा करो। एक बार की बात है, गाना अच्छा है, बुरा नहीं है ने। अगर इस गाने में रह गए तब भी तो तुम रह जाओ। तो तुम भाई गाना को अपना गाना से फिर जितनी बार ध्यान करना उतनी बार ध्यान करना। बड़ाई की जरूरत नहीं, पूंजी होनी चाहिए नाम की। वो नाम किस तरह कमाओगे आप लोग, खुद भी आप विचार करो। अब ये शब्द बार आता है तो राम नाम तत्सार। क्या बुरी बात है, राम नाम की लूट है और लूटी जा तो लूट, फिर पीछे पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ये संसार में आए हो यह राम नाम की लूट है। और जो राम नाम की लूट नहीं करते वो फिर रोवेंगे सिर कूट कूट। उनका बहुत बुरा हाल होगा सिर कूट कूट की। देखे नहीं कि ऐसे ऐसे मानव जब टोला छोड़ते हैं किट्टी के रोज उसका जी लकड़ जाता है, आंखों पानी चलना शुरू हो जाता है और वो हाय हाय करना शुरू कर देता। तो मैं क्या कह रहा था, आप लोगों ने सवेरे का टेम है, ये एक बहुत समझ की बात है, आप कैसे का काम आओगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सवेरे उठो। मैं सामने बताया था ब्रह्म बेला कहते, सवेरे 4 बजे उठो, 3 बजे उठो। अगर तुम 8 घंटे भी अभ्यास करोगे सारे दिन शांति रहेगी दिल में, सारे दिन मस्ती रहे। जीवन किस तरह करो, स्नान करो या कुरला करो, किसी तरह भी करके अपने कमरे में बैठो। जो भजन करें, जब से राम नाम का सुमन करती करती, आत्म अभ्यास करती करती अपने आत्मा को भूल जाओगे। तो राधा स्वामी नाम का सुमन करती अपने आत्मा को भूल जाओगे, इतनी शांति आ जाएगी। फिर तुम्हारी वृत्ति अंदर में जाती है और फिर हर जगह वो देखती रहेगी। किसको देखेगी? जिसको तुम याद करते तुम्हारे को भी याद करता है। तो देख के तुम करते राम का नाम नहीं ले, तुम सब चोर हो राम के। कि राम का नाम लेने में कौन रोक सकता है? राम का नाम लेने घर छोड़ने की जरूरत है। घर को काय छोड़ते, भूजन छोड़ते, घर को मंगते छोड़ते। संतों ने घर नहीं छोड़ा आज तक। छोड़ा है तो बताइए,
कबीर साहब अपने घर में रहे, ताड़ी करी, दादू जी घर में रहे, पलटू जी, नानक साहब, रविदास, किसकी साथ लगे, किसकी साथ लगे, ओतार भी घर में रहे। जब घर को काय छोड़ के जाते हैं जिनको काम नहीं हो, कोई स्त्री का दुखी, को बच्चों का दुखी, को कान का दुखी, को सिर का दुखी छोड़ के चले जाते हैं। तो हाथ पैर से काम करूंगी, मुख से राम भजूंगी, साधु की प्यारी कि हाथ पैर से काम कर पाए तो चलो हाथों पर काम करो, और जबान पर नहीं बोलना तो सुनने में तो जड़ लगती है अंतर में। और अंतर में मनी मन में सुमन करो, लामड़ी करता करो, लट्टे सींदा करो, दुकान पर काम करता करो। ये दिखावे की बातें नहीं है, या जब दिखावे की बातें हम गिर जाते हैं। फिर तुम्हारा ऐसा निशाना लगा, दीदा तो दीदा मिलेगा, और जब तुम करते करते आस्ते आस्ते और फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फोटो की जरूरत नहीं है, फिर तो एकदम देर की अंतर में प्रकाश आ जाएगा, और वही प्रकाश तुमने अंदर में ले जाएगा। वो प्रकाश से आए फिर प्रकाश में चले गए, प्रकाश शब्द में लीन हो जाना। इन्हें करो तो थारी मर्जी, न करो तो थारी मर्जी। मैं थोड़ी बातें आपको बताई थी। ये संसार तो रणबंदी संसार है, सब अपना अपना रण तारने के लिए आए हैं। मैं भी अपना रण तार, मेरा भी रण था। कौन सा रण था या पता नहीं, आप लोगों का रण था, मैं भी वैसे नहीं आया। सब अपनी अपनी ड्यूटी बजाने के लिए आते हैं, कोई किसी की, कोई किसी की। जो ये मैं तो अपनी बातें लकोई नहीं हुए, हालत मेरी बीती क्या क्या को होगे। पर सतगुरु की दया थी, मैं घंटे 2 घंटा जो सुमरण ध्यान किया करता था, उसने मेरा जीवन सफल कर दिया। वो मेरे ख्याल ऊंचे थे, उन विचारों में लगा रहा करता था। अब भी मेरे पास कोई आता, मैं कुछ नहीं देता ने, आप जैसा सू, मैं कहता हूं मालिक तेरा भला करेगा, हो जाएगा। हाँ थी, क्या थी कि मेरे दिल में सच्चाई थी। दूसरा मेरे दिल में ये भी था आके मैं गिरा नहीं कदे भी, अपना जीवन पवित्र रखा। जो अपने जीवन को पवित्र रखता है वो शेर होता है। जानबूझ की साची तजे करे झूठते ने, वहां की संगत राम जी सुपने ही मत दे। रावण ने जानबूझ की झूठी करी, सच्ची को तज दिया। क्या करा रावण ने, गलत काम कौन सा करा, तुम बैठे हो। रावण साधु बन के गया, वो पाप रावण ने पीढ़ियों लगे पृथ्वी लग से देगा। समझ गए, अगर वो शेर था तो गया नून न काटा, वो सीधा ठा के ले आंदा। मगर साधु बन की, आज हम साधु बन की धोखा करते हैं, प्राइवेट धन लूटते हैं, माई भाइयों को बकाते हैं, उनके चरण पर चरण दबाते हैं, उनको धोखा देते हैं, धन भी लेते हैं, इज्जत भी लेते हैं साधु बन की। इससे बड़ा पाप कौन सा है। इन महजबों के कैदी बनकी ने तुम नुकसान कर लिया। महजब सारी दुनिया का एक है, गुरु सारी दुनिया का एक है, हजारों गुरु नहीं है। अगर आप ये सोचो गुरु नाम किसका है, कोई दे का नाम है। कबीर साहब कहते दे का गुरु दे का चेला, दोनों नरक में ठेला। गुरु किया है दे का, सतगुरु चीन्या ना, बहुत सागर की धार में फिर गोते खा के दे का गुरु तो बना लिया, मरो नूरी गुरु नहीं चीन्या ने, अंदर वाला जो शब्द स्वरूपी गुरु नहीं चीन्या ने। इसलिए तुम बार बार जन्म लोगे, मरोगे, आओगे। क्यों? जहां आसार वहीं बासा, थारे शास्त्र कहते हैं। तुलसी साहब घटरामा ने बड़ी सुंदर मिसाल देता कि जिसकी जहां आस होती उठे आतार चला जाता है, वह आस उसको लेके आती है। तो आस किसकी रखनी चाहिए? सतगुरु की। सतगुरु की आस सारी आसों को पूरी कर देती है। मगर कौन सतगुरु की? शब्द स्वरूपी सतगुरु की। अगर तुम देह का जफ्फी भर की बैठ जाओगे, ये देह में तोला छूट गया तो तुम इसमें प्यार है तो तुमने भी फिर आना पड़ेगा संसार में। ये बात गलत नहीं करे कोई भाई धोखा खा जा, बोलना जरूर भी।
कि अगर तुम जिससे प्यार करोगे तुमने वापस आना पड़ेगा। कई लोग कहते मैं अपने गुरु का स्वरूप प्रकट कर लिया, बिल्कुल 84 तो बच जाएगा, मुक्ति नहीं होगी न। जिसकी आंख तीर्थ पर है, भजन नहीं करा तो मगरमच्छ बनना पड़ेगा। जिसकी आंख दरख्तों में है, भजन नहीं करा तो उन्हें क्या बनना पड़ेगा? दरख्तों जोड़ी में जाना पड़ेगा। यही कबीर साहब कहते हैं और महात्मा भी ये कहते हैं, जहां असर वहीं बासा। तो जिसका साधु का व्यवहार गलत है, जो साधु मर्यादा से गिर जाता, सत्संगी मर्यादा से गिर जाता है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ने मर्यादा है तो हमारी मदद करती है। आपने सुना नहीं कि रामचंद्र जी अयोध्या तक चले, क्या लेके लकड़े थे? कोई सोना चांदी था, कोई फौज थी, कोई घोड़े हाथी थे, क्या तोब लेकी लकड़े थे? नहीं तो क्या लेकी? मर्यादा लेकी। क्या वह मर्यादा तुम्हारे पास में नहीं है मर्यादा। कई लोग रिया करते, मेरा बेटा बिगड़ गया। मैं कहता हूं भजन करया कर, तेरा बेटा नहीं सुधर गया, मेरी मूछ पाड़ लेना एक ओर की। मगर तुम्हारे में कमी है, तुम अपनी औलाद को सुधार नहीं सकते ने। मेरे जैसे मोटों के गिरे कमीनों के पांव पकड़ के मेरी माता बहन गिड़गिड़ाती है, मेरी बहू बहुत बुरी है, मेरा बेटा बहुत बुरा है। मैं कहता हूँ तेरे बेटे बहू माता बहनों में पर्दे तो बातें नहीं कहता ने। अगर तो हमारे पास मांगती हुआ चीज तुम्हारे अंदर में है, सतगुरु बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठा है, सो परमात्मा तो रग रग में भरा बैठा से। जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा तो जर्रे जर्रे में रम्या हुआ से, तो अपने अंतर में बैठ के एकांत में सतगुरु के बताए नाम की कमाई करो, सतगुरु के बताए नाम का सुमरण करो। बिल्कुल हमारे बुजुर्ग पूर्ण थे, धनी थे, मगर उनकी दया थी। वो कौन था? कबीर तो शब्द था, दादू तो शब्द था, नानक तो शब्द था। वो शब्द न मरता न जन्मता, शब्द तो ज्यों का तू रहता। इसीलिए तो कबीर साहब की वाणी गरीबदास किनका, न सतगुरु जननी जन्या और न वहां कह माई बाप, पिंड अंड में आवे नहीं ना वहां तीनों ताप। तीनों ताप वहां है नहीं, आदि देव आदि भूतक अध्यात्मी। तीनों ताप वहां पर नहीं है न। इस जगह पर जहां सतगुरु है, फिर कहते हैं कि अनहर करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। कि वो पानी तो पैदा भी नहीं, न सांस लेता न सांसा शरीर, न पानी तो पैदा है। वो कौन है? वो सतगुरु कबीर। वो कौन है? वो शब्द, वो अंतर की धुनी, वो आकाशवाणी, वो कलमा लाई बांग उद गीत। कि सतगुरु की महिमा बड़ी भारी में। सतगुरु किसको कहते? शब्द को, ज्ञान को, विवेक को, समझ को। मगर देहधारी जब पूर्ण है तो पूर्ण का पता दे देगा, देहधारी पूर्ण नहीं है तो पूर्ण का पता नहीं देगा आपको कदे भी। अगर पूर्ण है तो उसमें के लक्षण पाएंगे? पूर्ण कभी भी दूसरा का सहारा नहीं ले सकता। न पूर्ण संत सतगुरु आते हुए गद्दी के गुरु बन की नहीं आते, न करनी के गुरु बन की आते। वह मैदान में भी अपना चाहे सो कर बैठते। बाबा जयमल से ने दिया, कबीर साहब आए किधर जुलावा का काम करा, गरीबदास जी आए क्या करा करते थे। इसलिए हजूर महाराज शालिग्राम तो गुरुमुख थे, उन्हें क्या नहीं करके दिखाया। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के बात चली थी, सत्संग था कि गुरु को ऊपर, सतगुरु को ऊपर, सतगुरु खोजो। सतगुरु कौन सा? सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा सबका। इसीलिए साधन अभ्यास की जरूरत है। किसकी जरूरत? साधन अभ्यास करो, मन की वृत्ति एकाग्र करो, तब शांति मिलेगी। नहीं अपने घरों में टक्कर मारते फिरते रहो। बल्कि मैं तो कोई बुरा माने तो मान जाओ, वो ब्रह्मचर्य का खराब होने तक गिरे हैं, उस आनंद में आके गिरे हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य पालन करेगा, वो जरूर भी अपने माँ बाप की सेवा करेगा, और माँ बाप की सेवा करेगा, वो गरीबों की भी सेवा करेगा, और गरीबों की सेवा करेगा वो परमात्मा की भक्ति भी करेगा, और परमात्मा की भक्ति करेगा वो जरूर भी उस राधा स्वामी धाम में या अनामी धाम में या उस निज नाम में जरूर भी पूछेगा। एक दिन अपने घर पहुंच जाएगा। इसीलिए अपनी पैड़ी मजबूत होनी चाहिए। वो कानून तब बारे संत मर्यादा में रहता है। जब मर्यादा टूट जाती है तो बह जाता है सबकी में।
फिर रहता क्या, मेरे सतगुरु ने मेरे मर्यादा बांधी थी। उन्हें कहा लड़कियों के हाथ पाया कर न लगवाड़ा। मां नहीं, मैं लगवाता भी नहीं, नेम है। बोला और सुन मां बताओ। बोला ये जिंदगी भर का नेम है, एकली लड़की की एकांत में नहीं बतलाओगा ने। बोले मां मन मंजूर है, मैं एकली लड़की तो बतलाऊं तो मेरे सत्संगी बैठे आठ पर रहनी है। भाई और बेटे से मैं सबको कहता हूं, अगर मैं एकली लड़की तो कहीं कोने में बतलाऊं एकांत में तो मेरा मुंह देखोगे थारे कीड़े पड़ेंगे सबके। ये गिरे है जो अपने गुरु के वचन को तोड़ देता है, वो किसको त्यारेगा। आजकल के गुरु बन की शादी करवाते हैं, आजकल के गुरु बन की न बच्चे पैदा करते, कौन से शास्त्र में लिखा से। मैंने भय है क्यों कि अगर मैं एक बार भी कानून तोड़ दी तो गिर जाऊंगा। मेरे सत्संगी क्या कहे, मैं तो बहुत करड़ी कह देता हूं, अगर मेरे में कमी पावर मेरे पाओगे थारा भला न होगा, मत आना कभी भी। क्यों क्या लोगे मेरे पास। जिसकी नाव में पानी भरता है उसकी नाव में बैठो डूब जाएगी। अगर मेरी नाव में पानी भरे से और मेरे पास आकी लो भी क्या गे। मैं सीधा मानस हूं, सीधी बातें कहता हूं मैं तुम्हारे भले की। मेरे गुरु ने कहा मैंने नेम कर लिया, कभी नहीं एकला बताओ। बेटा और भी सुनवा बताओ, भूखा भक्ति नहीं कर सकता ने। संत मत में ये सिखाया जाता अपना काम करो। जैसे मेरे गुरु ने ये चीजें बताई, मैंने इनको पर अमल किया, अमल करके कहा कि 2, 2.5, 3 घंटे तो नेम कर लेना चाहिए भजन बैठना। मेरे को आदत पहली पड़ी हुई थी बैठने की। मैंने कहा जरूर भी करूंगा, मैंने उस चीज की जरूरत थी। मैंने ये जरूरत नहीं थी कि मैं महात्मा बनूं, गुरु बनूं। मैं गुरु नहीं हूं, गुरु थारे सबके अंदर बैठा। देह का नाम गुरु नहीं है, गुरु तो अंदर में है सबके। उसको किस तरह देखो, झांकी मार के अंतर में देखो, वो शब्द स्वरूपी सबके अंदर बैठा है। उससे बड़ा न गुरु कोई हो यार न हो सकता है। उस गुरु की तलाश करो। तो गुरु के कहने के मुताबिक देहधारी के मैं अपना काम करया। आज आप लोगों ने प्यारा लगता हूं, आप लोग भी मेरी इज्जत करते हो। हाँ, ये तुम्हारा गुरु था पिछले जन्म में, ये इससे पहले जन्म में तुम्हारा गुरु था। इन गुरुओं तो बच की रहो, मेरा गुरु पूरा था इसलिए कहता हूं। अगर डाडी ने देख की गुरु न बना लेना न। गुरु तो और ही चीज होती है। गुरु में 5 चीज हो तो उसका मुंह ना देखो। गुरु कामी से ते कौडी कान, गुरु क्रोधी से ते कौडी कान, लोभी से ते कौडी कान, मोह में फंसा बैठे कौडी कान, अहंकारी से ते कौडी कान। आप 5 विषयों तक दूर होता सतगुरु। मर क्रोध अपने भले के लिए नहीं करता, वो दूसरे के भले के लिए क्रोध कर लेता है। कई स्वार्थी क्रोध करते वो डूब देता, कई दूसरे भले के लिए क्रोध करते, धमकाउन के लिए बात तेरे लायक नहीं थी इसलिए। समझ गए, यो कुत्ता पहले जन्म में गुरु था, फिर क्या करता, चेलों का धन लूट लूट खाया, ऐस लूटी। समझे, चेलों का धन लूट लूट खाया, ऐस लूटी। और फिर क्या होया, इन यो गया मरे। अब वो चेले तो बग्गू माखिर कीड़े बन रहे, इसके नलों में सारे कीड़े पड़ रहे से घेटी नीचे। वह तो कीड़े बन रहे सर, बग्गू माखी है चेले तो। आर्यो कुत्ता बन गया, वह इसका मांस खाते हैं जो इसने उनका धन खाया था, वह इसका मांस खाते हैं। और वह कहते हैं हमने बता परमार्थ क्या चीज, हमने बता परमात्मा भक्ति किस तरह, हमने बता मुक्ति का दरवाजा। यो नाड़ मार के वह कोनी बेरा कोनी बेरा मारा करे खरसला कुत्ता नाड़े, कहता कोनी बेरा मेरे दिल में ख्याल आया कि जो घटिया काम करते उनसे यही बातें बनती। परमार्थ क्या चीज हमने बता, परमात्मा भक्ति किस तरह, हमने बता मुक्ति का दरवाजा। यो नाड़ मार के वह कोनी बेरा मारा करे खरसला कुत्ता नाड़े, कहता कोनी बेरा मेरे दिल में ख्याल आया कि जो घटिया काम करते उनसे यही बातें बनती। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के सतगुरु की बातें मैं काफी बताई। ये लक्षण बताता हूँ सतगुरु के। सतगुरु में ये लक्षण है तो सतगुरु है, और ये लक्षण नहीं है उसका नाम सतगुरु नहीं है। चाहे डाढ़ी से बड़ी बधा लो,
चाहे ऊंचा स्टेज पर बिठा दो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो इसलिए इन बातों ने सुन सुन के मेरे दिल में बड़ा ख्याल आया, सतगुरु देता है लेता नहीं। क्या देता है? शिक्षा। मेरे गुरु ने जो बातें बताई उनको पर अमल किया, तुम आज आपके द्वारा खुला कह देता हूँ। रहे रहे फिर सजन कसाई, गण का बेसमा रही गण का बेसमा रही, बिवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रे दासली अपने बीच मिलाई, ली न गिद्ध को गोद दिया बैकूट बैठाई। पलटू पार्स के छूहिर लोहा कंचन हो, और न भजे सो बड़ा भी जातन पूछे कोई। उस मालिक के घर में जाति पाति कोई नहीं है ने, वो कर्म प्यारे हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते जाएंगे वही हमने भोगने पड़ेंगे, और उन्हीं तुम्हारा जामन मन मिटेगा। इसलिए कर्म करो। किस किस की बात पूछोगे? प्रेमी सत्संगियों, उस मालिक के घर में कर्म से जितना अच्छा कर्म करो अच्छे बन जाओ, बुरे कर्म करो बुरे बन जाओगे। ये संसार तो धोखे की टाटिश है। इस संसार में तुम अपने समझते हो, बताओ कोई किसी का होया हो तो। इन पांचों विषयों का अपने काबू में करना से। किस तरह करना से? ये शब्द की कमाई ते काबू में आ सकते, और कोई भी मार्ग नहीं है न। नाम के सुमरण ते वृत्ति एकाग्र होंगी। जब नाम के सुमरण ते वृत्ति एकाग्र हुई तो फिर ऊपर को खींचेगी, उस प्रकाश को देखे, ध्वनि को सुनेगी, फिर शांति मिलती चली जाएगी। नाम तो हम ले लेते हैं, नाम की कमाई नहीं करते न। अब ये बातें मैं थोड़ी बताई आप लोगों ने मजबूती के लिए। अब वो गुरु के चीज है वो बता रहा था, अब बताऊंगा। सतगुरु चिन्हना क्या? उस सतगुरु की तलाश करो। कहाँ है वो सतगुरु? दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। तीन किस्म की भक्ति है। तीन किस्म की भक्ति में जब चौथी भक्ति में पहुंचोगे, जब सतगुरु मिलेगा। वो तीन किस्म की भक्ति कैसी? एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण। स्थूल भक्ति में सारा संसार ही पचा बैठा से, जितने देवी देवते पितर भूत ऊत पूजा पाठ, ये स्थूल भक्ति से। इसमें इससे ऊपर जाने ले फिर सूक्ष्म भक्ति क्या है? वो गुरु और शिष्य का संबंध है, वो गुरुमुखों का मार्ग है। उसका आगे फिर चौथी कारण आती है, वो हंसों का मार्ग है। उससे आगे फिर संतों का मार्ग आता है, उसने कहते महाकारण। वो चौथा लोक कहते। इले प्रेमियों सत, उसका नाम है नहीं तो शब्द गुप्त जब रहा अनाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। शब्द सबकी आधर, शब्द ही सबका अंत। सबका शब्द ही शब्द से, शब्द सबका अंत और सभी आध है। शब्द के बगैर न कोई कुछ बना। सारा भूमंडल सृष्टि सब कुछ शब्द के आधार पर खड़ी है। उसको कोई नाम कहता है, कोई राम कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, कोई राधा स्वामी कहता है। वो धुनी के कितने नाम रख लो, ये तो प्यार में हम रख लेते हैं। मैं इतनी चीज बदली नहीं हो सकती। अंतर की धुनी और ये मंडल कभी भी बदली नहीं हो सकते, और चीज बदली हो सकती है। 18 जो पैड़ी है मंजिल है, ये कभी बदली नहीं हो सकती, घाटवा नहीं हो सकती। नाम जो 10 प्रकार की धुनी है, ये कभी भी घाटबाज नहीं हो सकती ने, और हम हर किसी चीज घाटबाज कर सकते हैं। और पाप लगे गो घात समाना। मगर गुरु की निंदा कर कौन सकता? देह की निंदा करते। गुरु तो पवित्र है, गुरु तो सारी दुनिया की जान है, गुरु तो सारी दुनिया करता है। अगर कोई ये कहे शरीर में भी वह धार प्रगट होती है, वो शब्द प्रगट होता, तब वो सतगुरु माना जाता। नहीं तो सतगुरु शब्द का बगैर नहीं माना जाता। जिसमें ताकत हो तो सतगुरु मानो। वो सतगुरु चाहे सो करे कि सारी दुनिया करता। उस प्रकाश में तुम जा नहीं सकते। ये गुरु दूसरा, गुरु गुरु तो मिला देता कहते हैं न। तो इसलिए गुरु गुरु तो मिलाता। कौन सा गुरु? वो गुरु जो देहधारी का शब्द खुला है, वो देहधारी शब्द तो मिला देता। ये देह का गुरु और वो शब्द गुरु उस तो मिला देता है। फिर का जामन मन मिट जाता, सतगुरु को पहचान लेता है।
जब सतगुरु पहचान लिया फिर वो काल के काबू का रहता है। काल क्या करेगा उसका? काल गया झक मारी, वो काल झक मारता है, काल नीचे रह जाता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मणिए इसी जिंदगी में काम करना से अगर कोई ये कहा मर के न और ये काम करा गलत बात है। इसी जिंदगी इसीलिए वह सूरत मुड़ करके में उस शब्द कर में ऐसी मिल जाती उसको कोई नारा छांट नहीं सकता। छांटने वाला हो तो ही छांट सकता है। मनवा हिल मिल जाती उस शब्द का में, शब्द का रूप बन जाती है। फिर काल किस तरह खागा उसने? पर ये बात तो कहीं तो बहुत मामूली चीज है, करनी तकड़ी है, करनी करे तो पावे। अब ये भाई शब्द कितने प्यारे शब्द थे, गुरु में अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मुँह को फरिश्ते हुआ दर्शाओ। ये भी रूप हमने प्यारा लागे साहब का, फरिश्ते वो तो दर्शा, जो वो नहीं दर्शा तो यो रूप तुमने कार में ले जाएगा। सोचा कि इस रूप तो वो रूप दर्शाना से, यही मैं आपको बार बार कहता हूं कि देहधारी गुरु तो नूरी गुरु के दर्शन करने से